हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। लास्ट लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट 1 को शुरू किया था चैप्टर को, और उसमें हमने कुछ बेसिक बेसिक जो टर्म्स थी उनके बारे में पढ़ा था। आप लोगों के लिए बड़ा सा वेलकम है। और अब हम आगे चलते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कैलकुलेशन ऑफ मोल पढ़ने वाले हैं। आज जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। इसमें पहला केस है इफ वेट इज गिवन। अगर आपको वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट। अगर कोई एलिमेंट है और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास लग जाएगा। ठीक है, यहां तक? ये फॉर्मूला यूज होने वाला है आपके पास। नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। अगर कोई एलिमेंट की फॉर्म में दे रखा है, अगर कोई एलिमेंट की फॉर्म में दे रखा है तो फिर आप ग्राम एटॉमिक मास का यूज करेंगे। अगर कोई मोलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्म में दे रखा है, कोई कंपाउंड अगर आपको दे रखा है या मोलिक्यूल दे रखा है तो ग्राम मोलिकुलर मास का यूज करेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को मैं स्मॉल n से लिखने वाला हूं, गिवन वेट को स्मॉल w से, और एटॉमिक वेट को AW या AM से लिख लेंगे, और ग्राम मोलिकुलर मास को हम MW से लिख लेंगे, मोलिकुलर वेट, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अंदर दो केस आएंगे आपके पास कि सवाल में आपसे क्या पूछा जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाएगा वेट देके, या फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स दे दिए तो जो वेट है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो हम कुछ सवाल है वो कर लेते हैं। फाइंड द मोल्स ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4। आपके पास H2SO4 के 49 ग्राम्स दे दिए और आपसे क्या पूछा है? आपने मोल कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए जरा। हमें H2SO4 का मोलिकुलर वेट निकालना है। सबसे पहले मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4। हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 4 जा 64, और इसको आप सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 98 ग्राम। ग्राम के अंदर आप लिख लेंगे इसको, मतलब ये ग्राम मोलिकुलर मास हो गया, जैसा कि यहां लिखा था ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताया? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट आपको दिया है 49 ग्राम और मोलिकुलर वेट कितना आ गया? 98। इसको सोल्व करोगे तो ये 1/2, या फिर इसको मैं 0.5 लिख दूंगा। 0.5 मोल आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। धीरे धीरे बिल्कुल आपने पढ़ना है, और कोशिश करिए कि आप नोटबुक को साथ लेके बैठिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए उसको पहले ट्राई कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप नहीं हो पाता है तो वीडियो को आगे देख लेना। मोलिकुलर वेट आपने H2SO4 का कैलकुलेट किया जो कि 98 ग्राम आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा मैंने बताया आपको, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट आपको 49 ग्राम दे रखा है, मोलिकुलर वेट आपका 98 आ गया, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 49 को 98 से, 1/2, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड केस क्या है आपके पास? दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द वेट ऑफ 3 मोल्स ऑफ यूरिया। यूरिया के आपने 3 मोल ले रखे हैं और उसका क्या निकालना है? आपने वेट निकालना है। यूरिया के 3 मोल्स का वेट निकालना है। कहने का मतलब क्या है? फॉर्मूला यहां पर भी यही लगने वाला है, लेकिन इसके अंदर वेट को कैलकुलेट करेंगे तो मोलिकुलर वेट को इधर भेज देंगे। तो सबसे पहले काम वही कर लेते हैं हम कि यूरिया का मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास? यूरिया का फॉर्मूला NH2 C डबल बॉन्ड O NH2।
ठीक है, यहां से इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, नाइट्रोजन के 2 एटम है, 14 टू जा 28, प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, प्लस कार्बन के 12 हो जाएगा, एक एटम है, और ऑक्सीजन का 16। इसका जब आप सम करोगे तो ये आ जाएगा 60 ग्राम। ये आपके पास मोलिकुलर वेट आ गया किसका, यूरिया का। उसके बाद क्या करना है, आपने वेट निकालना है, तो कैसे करेंगे हम, यहां से ये जो वेट है ये कैलकुलेट करवाया है, तो मोलिकुलर वेट को आप इधर भेज देंगे, मोलिकुलर वेट को आप इधर भेज देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जरा, वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 3 मोल्स दे रखे हैं, इनटू मोलिकुलर वेट कितना आ गया 60, इसको आपने सोल्व किया 180 ग्राम, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आराम से देखिए कि वेट आपने कैलकुलेट करना था और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे आपको, तो आपने मोलिकुलर वेट को इधर भेज दिया, नंबर ऑफ मोल्स से मोलिकुलर वेट को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया, वेट आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये पहला केस था भाई, पहला केस था। पहला केस कैसे है, अगर वेट दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि ये वेट की टर्म में आपने मोल कंसेप्ट को समझ लिया कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज इफ नंबर ऑफ एंटिटीज आर गिवन। नंबर ऑफ एंटिटीज को, एंटिटीज कोई भी पार्टिकल हो सकते हैं, एंटिटीज क्या हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। अगर पार्टिकल्स दे रखे हैं तो फिर मोल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन एंटिटीज या गिवन पार्टिकल्स जो आपको दिए हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आप गिवन पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, चलो यहां लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, गिवन पार्टिकल्स को हम कैपिटल एन से लिख लेंगे, और एवोगैड्रो नंबर की नोटिफिकेशन पहले भी बताई थी, एन ए। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है बताइए जरा, एक बार पहले हो चुका है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए 6.023 भी ले लेते हैं, कभी 0.2 तक ले लेते हैं, या 6 ले लेते हैं केवल। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को अगर कैलकुलेट करना है और आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स दिए हैं उसको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहां पर भी सेम वैसे ही 2 केस बनेंगे हमारे पास क्वेश्चंस के, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको पार्टिकल्स दिए मिलेंगे, और इन केस कभी ऐसा हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने पड़ जाए, तो आप एवोगैड्रो नंबर को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, देख लीजिए इनको कैसे हैं। पहला है फाइंड द मोल्स ऑफ 3 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ सोडियम। आपके पास सोडियम के इतने एटम्स दे दिए 3 इंटू 10⁻22, और आपसे क्या पूछा है, आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपल सा यही फॉर्मूला लगेगा, देखिए जरा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। गिवन पार्टिकल्स जो आपके पास थे उनको आपने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, तो यहां पे आप कैसे करेंगे, गिवन पार्टिकल्स दे रखे हैं 3 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई, अब देखो एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 6.022 जो है, इसमें से 022 को हटा दीजिए, आप सिर्फ 6 को लिए ताकि वो 3 से आराम से कट जाएगा। तो यहाँ पे
6 इंटू 10⁻³ लिख लेंगे हम। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 3, ये 2 पे गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू, अगर ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻1। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखना चाहो आप तो 0.5, 1/2 को सोल्व करोगे तो 0.5, और इसको चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ 10, तो ये क्या आ जाएगा 0.05 मोल्स। ये आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, कर लेंगे यहां तक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब यही सेम चीज है इसके अंदर। अब क्या हुआ, आपको यहां पर आपको मोल्स दे दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, और आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं। तो जो मैंने अभी बताया था कि नंबर जो एवोगैड्रो नंबर है उसको आप नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसको देखिए जरा, सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई Na। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना चाह रहा हूं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं आपको, 1.5, देखिए जरा 1.5 मोल्स दे रखे हैं, इनटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 ले लेते हैं हम। इसको आप सोल्व कर लेंगे, 6 5 जा 33, 9.0 इंटू 10⁻23, ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, किसके, ग्लूकोज के। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये आपके पास सेकंड केस था, किसका, मोल्स को कैलकुलेट करने का। अगर आपके पास पार्टिकल्स दे रखे हैं या एंटिटीज दे रखी हैं, तो क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी चीज प्रेजेंट हो सकती है। जनरली ये तीन चीजों में से ही मिलता है आपके पास। जैसे ये एटम्स की टर्म में हो गया, ये मॉलिक्यूल्स की टर्म में हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स का नंबर जो पार्टिकल्स दे रखे हैं आपके पास, उनको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर वॉल्यूम दे रखी है एसटीपी पे या एनटीपी पे, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और इन दोनों के अलावा एक और होता है एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं इनका, कैसे करेंगे आप देखिए जरा। अगर यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो वॉल्यूम आपको दी मिलेगी, लेकिन वॉल्यूम लीटर में लेनी है, डिवाइडेड बाई 22.4। आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा यहां पे। ठीक है, कौन से वाला, नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम लीटर में दी मिलेगी और उसको आप 22.4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रहेगा। कंडीशन हर क्वेश्चन के अंदर ना भी दी हो तो आपको समझ जाना है कि ये एसटीपी पे या एनटीपी पे होता है। और मैं तीनों कंडीशंस को समझा देता हूं, क्या क्या होता है आपके पास। पहला होता है एसटीपी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे प्रेशर आपके पास होता है 1 बार, टेम्परेचर आपके पास होता है 273 केल्विन, और वॉल्यूम आपके पास होती है 22.7 लीटर। ठीक है, ये पहला केस है। सेकंड केस एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें जो प्रेशर है वो आपके पास 1 atm होता है, टेम्परेचर आपके पास 273 केल्विन ही रहेगा, और वॉल्यूम जो है वो किसी भी गैस की 22.4 लीटर्स हो जाएगी। ठीक है,
और केस थर्ड है आपके पास SATP। SATP का मतलब क्या रहेगा? स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर आपके पास प्रेशर क्या रहने वाला है? प्रेशर 1 बार ही रहने वाला है। टेम्परेचर यहां पर 298 केल्विन हो जाएगा और वॉल्यूम यहां पर 24.7 लीटर हो जाएगा। 24.6 लीटर्स भी है कहीं कहीं पे। 24.7 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली आपके पास वॉल्यूम हो जाएगी। ये 3 केसेज हैं। अब ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको हमेशा 22.4 लेना है। मतलब आपको चाहे एसटीपी दे रखा हो या एनटीपी दे रखा हो, मोस्टली हर केस में एसटीपी या एनटीपी आपको मिलेगा। यहां पर वॉल्यूम आपको साफ दिखाई दे रही है कि 22.4 लीटर्स लिख रखी है, यहां पर 22.7 है, जिसको हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में 22.4 ही लेंगे। ठीक है, हमेशा आपको वॉल्यूम चाहे एनटीपी दिया हो या एसटीपी दिया हो 22.4 लीटर्स ही लेनी है। 22.4 लीटर्स, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास लगने वाला है। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम लीटर में दी होगी उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से। इन केस अगर कभी ऐसा हो कि नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए जाए और वॉल्यूम आपसे पूछी जाए, तो आप वही करेंगे जो अभी तक 2 केसेस में किया है, 22.4 को उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ मोल्स से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए। अगर लीटर में नहीं है तो फिर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल से है, दोनों उसी केसेस के हैं। जैसे आपको यहाँ पे मोल्स निकालने हैं और यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है। मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम दे रखी है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालनी है और मोल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मोल्स ऑफ 11.2 लीटर O2 गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे आपको मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के। मोल्स निकालने हैं किसके? ऑक्सीजन गैस के, और उसकी वॉल्यूम दे रखी है 11.2 लीटर। तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। इसको सोल्व करेंगे तो वॉल्यूम इन लीटर कितनी दे रखी है? 11.2। इसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 1.2 या फिर 0.5 मोल्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे एसटीपी आपको दिया मिलेगा, नहीं भी दिया है तो एनटीपी मिलेगा। और आपको कंसिडर कर लेना है, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा है तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया कि वॉल्यूम आपने एसटीपी या एनटीपी के ऊपर है 11.2 लीटर, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑफ 2 मोल्स CO2 गैस। अब की बार आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछी है एनटीपी पे, और आपको क्या दिया है? CO2 गैस के मोल्स दे रखे हैं। CO2 गैस के मोल्स आपको दे रखे हैं, तो आप कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, फॉर्मूला यही लगाना है आपने, लेकिन ध्यान रखेंगे कि 22.4 लीटर को इधर भेज दीजिए और वॉल्यूम आपके पास लीटर में आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैं इसको डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं आपको? 2, ये हो गया 22.4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर्स ऑफ CO2। ये आपके पास आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये 3 केस थे आपके पास मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। आपको वेट दिया है तो कैसे करेंगे, पार्टिकल्स दिए हैं तो कैसे करेंगे, और वॉल्यूम दी है तो फिर कैसे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं वाई मैप पे। अब ये क्या चीज है, इसको आपने एक नोटबुक में लिख लेना है एक पेज के ऊपर, और जहां आप पढ़ते हो वहां पे चाहे इसको सामने चिपका लेना, ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे क्या हो रहा है।
यहां पे तीनों चीजें दी हैं आपको, क्या वाई मैप इसलिए बोला है कि ये वाई जैसे शेप का है थोड़ा, ठीक है। मोल्स को आप वेट में कन्वर्ट कर रहे हो या वेट को आप मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, मोल्स को आप नंबर ऑफ एंटिटीज में कन्वर्ट कर रहे हो या नंबर ऑफ एंटिटीज को मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, और वॉल्यूम को आप मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हो या मोल्स से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो इससे आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम। पहले यहां से शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए मोल्स से आपको वॉल्यूम निकालनी है, मोल्स से आपने वॉल्यूम निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। मोल्स से अगर वॉल्यूम पे जा रहे हैं तो जितने मोल्स हैं उसको आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम से अगर आप मोल पे आ रहे हो, वॉल्यूम दे रखी है, मोल कैलकुलेट करनी है, तो क्या सिखाया अभी, आप डिवाइड कर देंगे किससे, 22.4 लीटर से। इधर देख लीजिए एक बार पीछे, देखिए जरा यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं और वॉल्यूम दे रखी है तो आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर रहे हैं, और यहां पे देखिए जरा वॉल्यूम निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो 22.4 से आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। सेम यही चीज तो हमने वहां पे की है, देखिए कि अगर मोल से वॉल्यूम पे गए तो मल्टीप्लाई किया हमने 22.4 से, और वॉल्यूम से अगर आप मोल पे गए तो हमने डिवाइड किया 22.4 से, ठीक है। अब इधर आ जाइए, मोल्स से आपने नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है, मोल्स से कहां जा रहे हो, नंबर ऑफ एंटिटीज पे, तो कैसे करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, Na से, किससे, एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल्स पे आ रहे हो, नंबर ऑफ एंटिटी दी है और मोल निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। सेम चीज यहां अप्लाई करनी है आपने, आपको मोल्स दे रखे हैं और वेट कैलकुलेट करना है। अगर मोल दे रखे हैं और वेट कैलकुलेट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एटॉमिक वेट से, या फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मोलिक्यूलर वेट से। सेम यही चीज इधर, वेट से अगर मोल निकालने हैं तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट करते थे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, अगर एलिमेंट की फॉर्म में है तो एटॉमिक वेट से, और मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाई मैप है आपको, इसमें मोल्स का, वॉल्यूम का, नंबर ऑफ एंटिटीज का और वेट का इंटर कन्वर्जन आपको समझाया गया है कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मोल दे रखे हैं, वेट पे जाना है, वेट दे रखा है, मोल पे जाना है, वेट दे रखा है, ठीक है। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी हैं तो मोल पे जाना है, मोल से नंबर ऑफ एंटिटीज पे जाना है, या वॉल्यूम से मोल पे जाना है और मोल से वॉल्यूम पे जाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है कुछ प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहां पे देखिए आपसे क्या पूछा है, फाइंड वेट ऑफ 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। कहीं पर भी अगर आपको ग्राम एटम्स पूछ ले, ग्राम एटम्स का मतलब बेटा मोल्स ही होता है, ग्राम एटम का मतलब क्या रहेगा, मोल्स। अगर कहीं पे ग्राम मॉलिक्यूल भी लिख रखा है तो वहां पर भी उसका मतलब क्या रहेगा, मोल्स। मतलब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड वेट ऑफ 3 मोल्स ऑफ सल्फर, इसका मतलब ये है, ठीक है। 3 मोल सल्फर आपको दे दी और आपने वेट निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सोल्व करेंगे, जो फॉर्मूला आपको बताया है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, पहला केस में जो फॉर्मूला पढ़ा है। यहां से मैं वेट निकाल लूं, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, जो ग्राम एटम्स है वो एक्चुअली मोल्स ही हैं, तो 3 इंटू में एटॉमिक वेट सल्फर का कितना होता है, 32। तो आपने इसको सोल्व करना है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 ग्राम आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, आपको अगर कभी भी ग्राम एटम दे रखा है या ग्राम एटम पूछ रखा है, तो ग्राम एटम का मतलब हमारे पास क्या होता है, मोल्स ही होता है, ठीक है। तो आपको 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर दे रखे हैं, मतलब 3 मोल्स ऑफ सल्फर दे रखे हैं, और आपसे वेट पूछा है। आप कैसे करेंगे, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स का वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। यहां से आप वेट निकालोगे तो एटॉमिक वेट को उधर भेज देंगे मल्टीप्लीकेशन में। नंबर ऑफ मोल्स मतलब ग्राम एटम्स जो दे रखे हैं वो 3 हो गया, एटॉमिक वेट को 32 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एटॉमिक वेट क्या है सल्फर का, 32 ही तो होता है, 32 रख दिया एटॉमिक वेट की जगह पे, 96 आंसर हो गया, ठीक है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ O3। O3 क्या होता है, ओजोन। O3 क्या होता है, ओजोन। ओजोन के 16 ग्राम आपको दे रखे हैं और आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। देखो मोल नहीं पूछे, अभी तक हमने कन्वर्जन पढ़ा है, वेट दे रखा है तो मोल कैलकुलेट करने सीखे हमने, वेट दे रखा है तो एटम्स डायरेक्टली कैलकुलेट करना नहीं सीखे। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, देखते हुए चलना। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। भाई ये तीनों चीजें आपस में बराबर है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो जाएगा, क्योंकि ओजोन किस फॉर्म में है, मोलिक्यूल की फॉर्म में है, और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो क्या मैं यहां से इन दोनों चीजों को बराबर लिख सकता हूं, इन दोनों चीजों को बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, आपस में दोनों चीजें बराबर हैं ही। ठीक है, तो यहां से हम इन दोनों को अगर बराबर लिख ले, चलो लिख ही लेते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब यहां से मैं कैपिटल N की वैल्यू निकाल लेता हूं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लेते हैं हम, फिर एटम निकाल लेंगे एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करके। तो कैसे करेंगे हम, n की वैल्यू निकालो यहां से, n क्या आएगा, इस n को इधर भेज देंगे, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू n। इसको सोल्व कर लेते हैं। वेट कितना दिया है ओजोन का, 16, मोलिकुलर वेट ओजोन का कितना हो जाएगा, यहां पे सोल्व कर लो। ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और 3 ऑक्सीजन है, तो 8 1 4 16 3 जा 48 ग्राम। ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास मोलिकुलर वेट, क्या आ गया ये, मोलिकुलर वेट ऑफ ओजोन। ये ओजोन का मोलिकुलर वेट आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहां पे मोलिकुलर वेट को पुट कर देंगे हम 48 इंटू Na को Na रहने दो, बाद में देख लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे हम Na की 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 3 जा तो 1/3 Na। ध्यान से सुनना, ये क्या आया है, ये आपके पास आया है मोलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। ये आपके पास ओजोन के मोलिक्यूल आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा था नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे आपसे ये पूछा था। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, एक मोलिक्यूल अगर ओजोन का आपके पास है तो उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3। आपको साफ ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 मोलिक्यूल ऑफ O3 इज इक्वल्स टू 3 एटम्स। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 3। अब ओजोन के टोटल मोलिक्यूल कितने आ गए आपके, 1/3 Na, तो 1/3 Na मोलिक्यूल ऑफ ओजोन इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/3 Na। ये टोटल एटम्स आ गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो Na एटम्स आंसर हो गया आपके पास। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, Na। यहां से अगर आप वैल्यू भी लिखना चाहो तो Na की वैल्यू लिख लो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। इधर दिखाई दे रहा है, हाँ सही दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लेना, कितने एटम्स हो जाएंगे आपके पास ऑक्सीजन के। तो यहां पे आपसे क्या पूछा गया था, यहां पे आपसे एटम्स पूछे गए थे ऑक्सीजन के, ओजोन में कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो कैसे करेंगे हम, पहले ओजोन के मोलिक्यूल निकाल लेंगे, मोलिक्यूल से आप एटम्स निकाल लोगे, क्योंकि एक मोलिक्यूल में 3 एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सवाल को ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से।
4 ग्राम कैल्शियम आपको दिया है, 4 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम सोडियम के आपके पास हैं, ठीक है। तो उन सोडियम के एटम्स का आपने मास निकालना है। अब ध्यान से सुनिए, कैल्शियम के और सोडियम के एटम अगर बराबर हैं इसका मतलब दोनों के मोल्स बराबर हैं, दोनों के मोल्स बराबर हैं। भाई सिंपल सी बात आपको क्या पढ़ाई गई है कि एक मोल के अंदर, डेफिनेशन लिखवाई थी 4th नंबर पे मिलेगी पिछले लेक्चर में, एक मोल के अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो पार्टिकल्स आपके पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पे अगर दोनों के एटम बराबर हैं तो दोनों के मोल्स बराबर हैं, सीधी सी बात है ये। तो यहां से आपने क्या करना है, 4 ग्राम में जितने मोल कैल्शियम के हैं उतने ही मोल सोडियम के हैं, इसका मतलब। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल सिंपल से तरीके से, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता हमारे पास गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब दो केसेज हो गए, नंबर ऑफ मोल्स सोडियम के और नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम के, नंबर ऑफ मोल्स सोडियम के और नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम के। तो यहां से आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स सोडियम के और नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम के दोनों के बराबर हो गए हैं, तो ये वैल्यूज मैं बराबर पुट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं ऐसे मान लूंगा कि ये जो केस है, मान लीजिए ये बेटा कैल्शियम के लिए है और ये जो केस है ये बेटा सोडियम के लिए, हम ऐसे मान लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के बराबर ही रहने हैं, कोई भी वैल्यू आए यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज भी बराबर रहेंगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैल्शियम के लिए वेट बताइए कितना है, 4 ग्राम, एटॉमिक वेट बताइए कैल्शियम का 40 ग्राम, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स। सो कैलकुलेट करने, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम, अच्छा मास कैलकुलेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी केस को आप दोनों जगह बराबर पुट कर लीजिए, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। देखना एक बार, इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिर इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट दोबारा लिख लीजिए, ये मान लीजिए कैल्शियम का केस हो गया और ये मान लीजिए सोडियम का केस हो गया। मुझे लगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने, मास ही कैलकुलेट करना है, तो यहां से कैसे करेंगे हम, वेट दिया है कैल्शियम का 4, एटॉमिक वेट कितना दिया है कैल्शियम का पता ही हमें 40 होता है, इज इक्वल्स टू वेट सोडियम का कैलकुलेट करना है और एटॉमिक वेट सोडियम का कितना होता है 23। बस यहां से आपको ये W की वैल्यू निकालनी है, तो 4 1 जा 4 और ये हो गया 10, 2 3 इधर आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज weight is equal to 23 divided by 10 is equals to 2.3 ग्राम। ये आपके पास सोडियम का वेट आ गया। क्लियर है यहां तक, खूब आराम से देख लीजिए, अगर नंबर ऑफ एटम्स बराबर दे रखे हैं सोडियम के और कैल्शियम के, इसका मतलब साफ साफ ये है कि दोनों के मोल्स बराबर हैं। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है वेट अपॉन एटॉमिक वेट वाला, यहां से हम दोनों केसेस ले लेंगे, एक कैल्शियम के लिए और एक सोडियम के लिए। तो कैल्शियम के लिए 4/40, सोडियम के लिए वेट निकालना था तो वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 23 होता है, ठीक है। तो यहां से W की वैल्यू निकालेंगे, 23 को उधर लेके जाएंगे, 23/10 तो 2.3 ग्राम आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम, ध्यान से देख लीजिए मिलीग्राम दे रखा है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। पहले ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, COOH और डाइहाइड्रेट है मतलब .2H2। ये फॉर्मूला आपके पास ऑक्जेलिक एसिड का होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो कार्बन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और हाइड्रोजन कितने हो गए 2, ठीक है। ऐसे लिख C2H2O4.2H2, ये आपके पास ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए जरा इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, आपको सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो इसमें भी सेम ऐसे निकलेगा कि ऑक्जेलिक एसिड के टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे और उन मॉलिक्यूल्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर वाटर के 2 मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड है, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास आ जाते हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाना है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे,
वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये कंप्लीट ऑक्जेलिक एसिड के लिए लगाना है। ये नंबर ऑफ मोल्स को आप रहने दो और इन दोनों चीजों को आप इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, तो वेट कितना दिया है, दिस इंप्लाइज वेट आपको दिया है 252 मिलीग्राम। तो इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अगर मिलीग्राम दिया है और उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे। तो इधर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। कैसे सोल्व करेंगे, कार्बन का 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 4 जा 64 प्लस वाटर का कितना होता है 18 2 जा 36। इसको आप सोल्व कर लीजिए। 6 और 4 10 और 2 12 और 6 16 1 4 10 10 और 2 12 126 ग्राम आ गया आपके पास। 126 ग्राम आपके पास क्या आ गया, मोलिकुलर वेट आ गया किसका, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का। तो यहां पे ये वैल्यूज मैं लिख देता हूं। मोलिकुलर वेट कितना आ गया बेटा 126 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स तो निकालने हैं और एवोगैड्रो नंबर को अभी से हम n ही रहने देते हैं, बाद में सोल्व कर लेंगे वैल्यू लिख के। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 126 और 252 2 पे चला जाएगा, तो इसको मैं इधर भेज देता हूं। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ Na आ गया। ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये आपके पास क्या आया है, मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये आपके पास ऑक्जेलिक एसिड के मोलिक्यूल आए हैं और हमने निकालना क्या है, वाटर के मोलिक्यूल। तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। एक लाइन फालतू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा मैं लिख देता हूं क्या, मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। मोलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 2 इंटू मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के जितने मोलिक्यूल्स आए हैं उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां पे देख लीजिए आप, 2 इंटू ये वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ Na, तो 2 2 जा 4 4 इंटू 10⁻³ Na, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहो तो Na की वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 10⁻23, तो 10⁻20 बच जाएगा और 6 4 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है मेरे हिसाब से। उसके बाद आगे चलते हैं। एक सैंपल है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक सैंपल है आपके पास किसका, C2H6 का, जिसका मास सेम है, किसके बराबर है, 10⁻10 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 के। फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ C2H4। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है। आपके पास C2H6 है, ठीक है, C2H6 मतलब इथेन हो गया आपके पास। सेम मास एज 10⁻10 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4, मतलब CH4 के इतने मोलिक्यूल्स हैं, इन मोलिक्यूल्स का जितना मास है उतना ही मास C2H6 का है। तो फाइंड द मोलिक्यूल्स ऑफ C2H6। तो आपको निकालना है C2H6 के कितने मोलिक्यूल्स हैं। इसको आप दो केस में डिवाइड कर लीजिए क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, CH4 के जो मोलिक्यूल्स दे रखे हैं इसमें हम मास निकाल लेते हैं। जो मास आएगा वही मास CH4 का, सॉरी C2H6 का हो जाएगा। वही मास अगर C2H6 का हो गया तो आपने उस मास का यूज करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेने हैं C2H6 के। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से। इतने मॉलिक्यूल दे रखे CH4 के, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, CH4 को मैं 1 लिख लेता हूं और C2H6 को 2 लिख लेते हैं। दो केस हो जाएंगे ऐसे मान लें, क्योंकि पूरा पूरा लिखेंगे ज्यादा जगह लेंगे। CH4 को मैंने 1 ले लिया और C2H6 को 2 ले लिया। तो यहां से क्या कह रहा हूं मैं, हैज द सेम मास एज इतना मोलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो CH4 के इतने मोलिक्यूल्स में मास निकाल लीजिए आप। फॉर्मूला वहीं से शुरू करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाई
मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई Na। नंबर ऑफ मोल्स को रहने दीजिए और आप इन दोनों को इक्वेट करके सोल्व कर लीजिए। देखिए जरा, आपको वेट निकालना है। CH4 का मोलिकुलर वेट आपको पता है, नहीं पता यहां से सोल्व कर लेंगे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 16 हो गया, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपको 10⁻10 दे रखे हैं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6 × 10⁻20। और अगर नहीं भी रख रहे हो तो आप सिर्फ Na रख के सोल्व कर लो, इसको बाद में रख लेंगे वैल्यू, सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे Na रख लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आगे कैसे करेंगे हम? दिस इंप्लाइज यहां से वेट आ गया, किसका आ गया? केस फर्स्ट का, मतलब CH4 का वेट क्या आ गया? 16 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई Na। ये आपके पास वेट आ गया किसका? CH4 का। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से जितना मास CH4 का है उतना ही मास C2H6 का है। इसका मतलब ये जो वेट आपके पास आया है इतना ही वेट किसका है? C2H6 का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं W1 इज इक्वल्स टू W2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या एज पर द क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशन आपको दी है उसके हिसाब से यहां पर जो W1 है और W2 है, मतलब वेट ऑफ CH4 और वेट ऑफ C2H6 क्या है? बराबर है। तो अब आपको C2H6 के मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो फिर दोबारा से बेटा फॉर्मूला यही लगेगा हमारे पास। देखिए जरा कैसे करेंगे। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय N। चलिए यहां पे अब ये जो केस मैं कर रहा हूं ये सेकंड केस है, ये C2H6 के लिए है। ठीक है, तो यहां पर वेट जो है वो W1 और W2 बराबर है, तो ये वाली जो वेट की वैल्यू है ये पुट कर सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा? ये 16 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई Na, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा नीचे? मोलिकुलर वेट किसका? C2H6 का। तो C2H6 का मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए, 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, और ये Na सेम रहेगा। तो यहां से आपको N की वैल्यू निकालनी है, तो N को इधर रहने दीजिए और Na को इधर भेज दीजिए। तो दिस इंप्लाइज यहां से क्या हो जाएगा? ये 16 × 10⁻10 इंटू Na डिवाइडेड बाई Na इंटू 30 इंटू क्या है? 30 इज इक्वल्स टू N। ये आंसर हो गया आपके पास, बस इसको आपने सोल्व करना है। तो Na से Na, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 8 और ये 15। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज यहां से N की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 8/15 इंटू 10⁻10। ये 15 है, इसको सोल्व कर लेना आगे वही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स आ गए C2H6 के। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर एट STP। देखो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपसे क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा है तो आपने वॉल्यूम को कंसिडर STP या NTP पे करना है। और 20 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन दे रखी है। क्या दे रखा है? 20 ग्राम हाइड्रोजन। तो यहां पर भी मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। देखो नंबर ऑफ मोल्स, ये तीनों चीजें, गैस के केस में एक चीज फालतू ऐड हो जाती है। कौन से वाली फालतू ऐड हो जाती है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। ये चीज तो हम 4-5 बार पढ़ के आ चुके आज। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू N अपॉन Na। ठीक है, तो यहां पे गैस के केस में एक और चीज ऐड हो जाती है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स। तो यहां से हम कैसे करेंगे? देखिए जरा, यहां पर भी इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी है लीटर के अंदर, डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल्स टू वेट आपको दिया है 20 और मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है? 2।
इसको सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10, वॉल्यूम आप निकालोगे यहां से तो क्या हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 224 लीटर इज द आंसर। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आ जाए। क्लियर है यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 256 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से इतने मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए, हटा दिए हैं, आर रिमूव्ड। तो आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर SO2 एट STP। इसका मतलब क्या है कि आपके पास पहले 256 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड थी, उसमें से 1.2046 इंटू 10⁻⁴ मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के निकाल दिए गए हैं। तो अब आपने बताना है कि 256 ग्राम में से 1.2046 इंटू 10⁻⁴ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद कितनी वॉल्यूम बच गई। तो ध्यान से सुनना, 256 ग्राम में मोल निकाल लेता हूं मैं, और इतने जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं इसमें मोल निकाल लेता हूं, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम। इसका मतलब क्या रहेगा कि शुरुआत में आपके पास जितने मोल थे उसमें से इतने मोल निकाल लिए, तो फिर क्या आ जाएगा, कितने मोल बच गए, जो मोल बचे उनको 22.4 से मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो हमें ये बच जाएगा कि वॉल्यूम कितनी बच गई। ठीक है, सो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम इसको। नंबर ऑफ मोल्स इन 256 ग्राम ऑफ SO2। SO2 के 256 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो फॉर्मूला वही लगाना है आपने, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। चलिए जरा, वेट कितना है इसका 256, मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 2 32, 32 32 कितना हो गया 64। इसको इससे काटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 4 पे। ये आपके पास क्या आ गए, 4 मोल आ गए फर्स्ट केस से, मतलब 256 ग्राम से। सेकंड केस से भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1.2046 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो यहां से अगर मोल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं 1.2046 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब ध्यान से देखिए, अगर इसका डेसिमल नहीं है तो ये 2 पे पूरा जाएगा, लेकिन अगर डेसिमल आगे लग रहा है तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये 0.2 पे गया, इनटू इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 गया, तो ये क्या आ जाएगा 2 मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ, 256 ग्राम में से आपने जब इतने मॉलिक्यूल निकाले 1.2046 इंटू 10⁻24, इसका मतलब ये है 4 मोल में से आपने 2 मोल निकाल दिए। सल्फर डाइऑक्साइड के 4 मोल में से आपने 2 मोल निकाल दिए, तो मोल बचे कितने, लेफ्ट मोल्स, या मोल्स लेफ्ट मोल्स। कितने मोल्स बच गए, 4 - 2 = 2 मोल्स आपके पास बच गए। तो लेफ्ट वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे हम, लेफ्ट वॉल्यूम कितनी बच गई आपके पास 2 × 22.4 लीटर्स। तो आंसर क्या आ गया 44.8 लीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने मोल कंसेप्ट के लगभग हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए, और जो 3 केस बनते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड और नंबर ऑफ एंटिटीज से रिलेटेड, वो तीनों केस हमने कवर किए हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। तो जाते जाते हम आपको एक बात बोल देते हैं, यहां तक क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, शुरुआत है ये हमारी, अगर कोई गलती होती है तो उसमें हम सुधार जरूर करेंगे। और 11th का लगभग सारा सिलेबस
हम रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओके बाय।